हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों। डिवाइन ग्लोसी पोर्टिगो सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे आने वाले हैं। मार्च की 30 तारीख को उदया तिथि की वजह से चैत्र नवरात्रे का फर्स्ट डे है और उस दिन से हमारी माता रानी की पूजा प्रारंभ होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, अभी से ही नवरात्र की तैयारियां शुरू कर दी है। 1-2 दिन पहले तो सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है। सबसे पहला काम हम करते हैं मंदिर का क्लीनिंग। मंदिर का सारे देवी देवताओं को अच्छे से क्लीन करके, चमका करके, सजा करके रख देते हैं। फिर हम पूजा के सारे जो भी पात्र हैं उनको क्लीन कर लेते हैं। तो ये सारे बर्तन मैंने पूजा के जितने भी पात्र हैं वो निकाले हैं। इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि उस दिन हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े और पूजा सही समय से हो जाए, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन तो बहुत सारे अन्य काम भी होते हैं। माता रानी को बिठाना और ये सब बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि पूजा की तैयारियां पहले से शुरू कर देंगे और आप भी ऐसा ही कीजिए। पहले भी इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आई हुई हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे मंदिर अरेंज करना, और बहुत सारे डेकोरेशन वीडियोस है हमारे माता रानी की पूजा की। तो आइए चलिए फटाक से शो कर देती हूँ कि ये कौन कौन से बर्तन मैंने निकाले। वैसे तो घर में बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं, पीतल के, छठ पूजा के हैं और अन्य पूजा के हैं, साथ ही साथ ग्लास, कटोरी, थालियाँ बहुत सारे हैं। बट अभी नवरात्रि के पूजा में हम जो उपयोग करने वाले हैं सिर्फ वही बर्तन मैंने छाट करके निकाल करके रखे हैं। फटाफट आपको शो कर देती हूँ कि वो कौन कौन से बर्तन हैं। सबसे पहले मैंने ये निकाला है, ये है चांदी की गजलक्ष्मी। दिखाती हूँ मैं अच्छे से। ये देखिए, ये चांदी का पात्र है इस तरीके का और गजलक्ष्मी है। ये भी हम नवरात्रि में प्रज्वलित करते हैं, लक्ष्मी माँ का दीपक। तो ये भी हमने निकाल लिया है। ऐसे एक एक करके मैं रखती चली जाऊंगी और नेक्स्ट पात्र दिखाती जाऊंगी। ये है पंचदीप, मोर बना हुआ, आपने पहले भी देखा होगा। ये इनका जोड़ा निकाल लिया है। इस प्रकार मंदिर में हम प्रज्वलित करेंगे। इसे भी हम साइड पे रख लेते हैं। और सबसे ज़रूरी है अखंड ज्योत। ये अखंड ज्योत है। आपने पहले भी नवरात्रि पूजन में अखंड ज्योत के दर्शन किए होंगे, वो इसी में जलती है। तो ये अखंड ज्योत है। और साथ ही साथ आरती के दीपक, धूप के दीपक, ऐसे बहुत सारे दीपक हैं। ये आरती का है, कपूर जलाने के लिए, या जो संब्रानी कप होता है उसे जलाने के लिए ये दीपक है। ये चंदन, रोली, अक्षत, ये सब रखने के लिए है, एक साथ हम रख सकते हैं। ये छोटा सा ग्लास निकाला है। ऐसे बहुत सारे ग्लासेस है बट एक ही निकाला है। ये छोटी सी प्लेट है। ये बहुत प्यारा दीपक है, कमल का, बहुत ही सुंदर है। तो छोटे छोटे कटोरियाँ निकाली है, हमें चंदन घोलना हो या कुछ प्रसाद भोग लगानी हो। इस प्रकार ऐसे हमारे पास 8 या 10 कटोरियाँ हैं। तो अभी मंदिर में भोग लगा हुआ है ठाकुर जी को और सभी देवी देवताओं को, तो वो बर्तन हमने नहीं निकाला है। और ये छोटे छोटे प्लेट्स हैं आरती के, दीपक के, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये बहुत हैवी है। ये हमने लिया था विंध्याचल से और एक शायद वृंदावन से या मथुरा से लिया था। ये 2 प्लेट्स बहुत हैवी है। और ये तो आरती की छोटी सी प्लेट है, आपने देखा है। तो ये 4 प्लेट्स है। ये कटोरी है, ये भी दीपक है। ये बहुत ही पुराना अगरबत्ती स्टैंड है
बहुत हैवी है ये पीतल का, ऐसा आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही पुराना है और घर में बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। ये कजरौटा है, काजल, ये धूपदानी है। ये देखिए इस प्रकार बहुत ही सुंदर है। ये दीपक है आरती का। ये एक और दीपक। आरती के बहुत सारे दीपक हैं घर पे। ग्लासेस, ऐसे ग्लासेस बहुत सारे भोग लगाने के लिए जो मंदिर में लगे हुए हैं, ये भी हमने निकाला है। कलश है छोटा अर्घ देने के लिए, और ये थोड़ा बड़ा पीतल का, इससे भी बड़े कलश है, वो धो के क्लीन करके रखे हुए हैं, वो आपको दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे। साथ ही ये बड़ी थाल है, कांसे की है, और ये भी एक थाल है। इसमें भोग प्रसादी तैयार हो जाएगी माता रानी की। ये एक धूप का दीपक है, धूपदानी भी बोल सकते हैं हम जिसे। ये कांसे की कटोरी है, ऐसी मैंने एक और दिखाई थी, छोटी है और ये बड़ी है। और ये पूजा की छोटी सी गोलची तो आपने पहले देखी होगी, और ये पीतल के छोटे छोटे से दिए हैं, इससे हम डेकोरेट करते हैं माता का दरबार। ऐसे 5 दिए हैं, और ये एक छोटा सा दिया है, और ये डोलची है। इस प्रकार है, बहुत सुंदर लगते हैं ये दिए डेकोरेशन पर्पस से। यही है हमारे नवरात्रि की पूजन की तैयारी, और सारे पूजा के पात्र मैं एक साथ फिर से शो कर देती हूँ। इस बार इन पात्रों को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, सुखा लेंगे, तब माता की पूजा में उपयोग में लाएंगे। और बड़ा कलश है जो सेपरेट है, वो मैं अलग से कलश के दर्शन में शो कर देती हूँ। इसी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए कुछ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे इसी प्रकार बने रहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।